आईजीएस रैंकर में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हमारा ऑफलाइन सेंटर चल रहा था, अब ऑनलाइन भी कर दिया गया है और आज से हमारा ऑनलाइन क्लास शुरू हो चुका है। मेरा नाम आलोक है और मैं पिछले 5 सालों से इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, बहुत बच्चों का सिलेक्शन हो चुका है इस इंस्टीट्यूट से, आपका भी होगा। देखो, सबसे पहले मेरा इंग्लिश का है, तो सबसे पहले हम बेसिक कंसेप्ट को क्लियर करेंगे और इस बेसिक कंसेप्ट में जैसे पेपर का रीडिंग हो, पेपर रीडिंग कैसे करेंगे, पेपर रीडिंग को समझेंगे कैसे, जैसे इंग्लिश को समझेंगे कैसे, आखिर इंग्लिश है क्या। ठीक है, इतना कुछ कर लेंगे तो आपका एक अच्छा सा ये बेस तैयार हो जाएगा इंग्लिश का। और जब बेस तैयार हो जाएगा, कोई भी एग्जाम देने में कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, इंग्लिश का बेस तैयार करते हैं, इंग्लिश के फंडामेंटल चीज़ों को, बेसिक चीज़ों को समझते हैं। ठीक, उसके बाद आगे हम इसको कंटिन्यू करेंगे। चलिए, पहले आज का क्लास है मेरा और आज के क्लास में सबसे पहला है नाउन। अब ये मत समझना कि नाउन है सर, नाउन पढ़ा रहे हैं, क्या है ये सब तो जानते हैं। देखो, ये यूज कैसे करेंगे यहाँ पे ये बताया जाएगा कि आखिर आप इसको यूज कैसे करेंगे। तो आ जाओ, सबसे पहला मेरा है नाउन। अब नाउन क्या होता है, तो बोलेंगे सर इट इज ए नेमिंग वर्ड। सबको पता है नाउन क्या होता है, नेमिंग वर्ड है। क्या है नाउन, तो बोलेंगे नेमिंग वर्ड है। जिसका भी नाउन है वो क्या है, नाम है, वो क्या है, नाउन है। चलो, इस पे देख लेते हैं नाउन। अब देख लेते हैं टाइप्स ऑफ नाउन। अब 5 प्रकार के नाउन होते हैं, कहीं देखोगे 3 प्रकार के हैं, प्रॉपर, काउंटेबल, अनकाउंटेबल। उसी को 5 प्रकार में डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहला देख लेंगे प्रॉपर। प्रॉपर नाउन। अब ये प्रॉपर नाउन मतलब कोई प्रॉपर इंसान का नाम है, कोई प्रॉपर गाड़ी का नाम हो। ठीक है, ये प्रॉपर होता है, व्यक्ति विशेष होता है। जैसे बोल लो मोहन, सोहन, राधा, पटना, स्विफ्ट डिजायर, ये क्या हो गए, प्रॉपर नाउन हो गए। ठीक है, अभी बेसिक चीजें हैं, थोड़ा सा धैर्य रखना, पेशेंस रखना, आगे हर एक चीज क्लियर हो जाएगा। उसकी आपकी सिलेक्शन की 100% जिम्मेवारी हमारी होगी इंग्लिश की। ठीक है, उसके लिए आप टेंशन नहीं लेना है, आपको हर एक कंसेप्ट क्लियर करके यहाँ से दिया जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा अभी बेसिक है, बहुत ज़्यादा बेसिक है, तो अच्छे से समझो और थोड़ा सा धैर्य बनाए रखना। अगला है कॉमन नाउन। अब ये कॉमन नाउन क्या है, तो बोलेंगे सर जातिवाचक, जैसे ब्रदर, सिस्टर, सिटी, कार, मोबाइल, ये सब कह सकते हैं। यही कॉमन और कलेक्टिव हो जाता है काउंटेबल में। क्या किस में आ जाता है, बोलेंगे काउंटेबल नाउन में आ जाता है। यही कॉमन और कलेक्टिव। अब कलेक्टिव नाउन में क्या होगा, तो ये समूह बताएगा। किसको बताएगा, समूह बताएगा। जैसे कमेटी। अब कमेटी एक लोग से तो बनेगा नहीं, कितने लोग चाहिए कमेटी बनाने के लिए, बोलेंगे बहुत सारे लोग चाहिए, तो कमेटी। टीम, क्या एक लोग से टीम बन पाएगा, नहीं। क्रिकेट में भी कितने लोग होते हैं, 11 लोग होते हैं। क्लास, क्या एक लड़के से क्लास बन पाएगा, नहीं। ज्यूरी, ये क्या होता है, जजों का समूह। एक ग्रुप ऑफ पीपुल, देखो लोगों का समूह। ये सब किस में आ गए, कलेक्टिव में। ये दोनों को क्या बोलेंगे, काउंटेबल नाउन। आ जाओ अगला, क्या है, मटेरियल। मटेरियल और ऑब्जेक्ट, ये दोनों क्या हो जाएंगे, अनकाउंटेबल। कौन सा नाउन हो जाएगा, कौन सा नाउन हो जाएगा, बोलेंगे अनकाउंटेबल नाउन। अब मटेरियल में क्या है, वाटर है, मिल्क है, ऑयल है, टी है, तो ये सारे क्या हो गए, मटेरियल नाउन में आएंगे, जिससे कोई चीज बने। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जो फीलिंग को व्यक्त करे। किसको व्यक्त करे, फीलिंग को। हैप्पीनेस, बैडनेस, सैडनेस, ब्रेवरी, ऑनेस्टी और पॉवर्टी, ये सब क्या हो गए, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो नाउन में क्या समझे, नाउन नेमिंग वर्ड है, जिसका भी नाम है वो नाउन है। उसके 5 प्रकार को देख लिए, पता कर लिए काउंटेबल कौन सा है और अनकाउंटेबल कौन सा है। अभी बेसिक के लिए यहीं पे रखो। दूसरा चलो आ जाओ, प्रोनाउन। चलिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होगा, बता सकते हैं प्रोनाउन क्या होगा। डिफिनीशन तो 2 क्लास का बच्चा भी बताएगा। देखो, जो नाउन के जगह पे आए प्रोनाउन हो, जो नाउन के रिपीटेशन को हटाए वो प्रोनाउन हो। मतलब प्रोनाउन कह सकते हैं एक तरह का नाउन ही है, जो नाउन के जगह पे क्या आता है। ठीक है, नाउन बार बार रिपीट हो रहा है, उसको क्या कर देगा, हटा देगा। ठीक है, उसके जगह पे वो क्या ले लेगा, प्रोनाउन ले लेगा। ठीक है, जैसे आप देखिए, अच्छे से ये डिफिनीशन लिख लेना, नोट कर लेना और पीडीएफ भी मिल जाएगा। चलिए आ जाइए, अब देखो जैसे एग्जाम्पल में देख लीजिए, राम इज ए बॉय, राम एक लड़का है। राम इज ब्रेव, राम बहादुर है।
राम हैज ए हॉर्स। अब बार बार क्या आ रहा है, राम राम राम। अब इसी चीज को पहला में तो इंट्रोडक्शन है, तो ये तो नाउन रहेगा ही। अब इस नाउन के जगह पे ही हम क्या यूज करेंगे, प्रोनाउन। इसके जगह पे यहाँ पे भी क्या यूज करेंगे, प्रोनाउन यूज करेंगे। जैसे देखो, राम इज ए बॉय, ही इज ब्रेव। अब यही प्रोनाउन किसके लिए आया है, राम के लिए आया है। ही हैज ए हॉर्स, यही ही किसके लिए आया है, तो राम के लिए है। तो बार बार हम नाउन यूज नहीं करते हैं, उसके जगह पे हम क्या यूज करेंगे, प्रोनाउन यूज करेंगे। क्लियर, इतना बात। प्रोनाउन क्या हुआ, तो सर नाउन के रिपीटेशन को खत्म करें, दूसरा नाउन के स्थान पर यूज हो। क्लियर, चलो थोड़ा फास्ट नहीं होगा, ठीक है, धीरे धीरे ही करेंगे। चलिए आ जाइए, ये जितना भी एग्जाम्पल अभी हो, जितना भी नाउन का एग्जाम्पल हो, प्रोनाउन का, एडजेक्टिव, वो 100% आपको याद करना ही करना है, ठीक है। इस पे तो इसको अवॉइड नहीं करना है, इसको याद करना है। अब देख लो, जैसे हर पर्सन है, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पोसेसिव एडजेक्टिव। अभी फिलहाल इतना कर लेते हैं, ठीक है। फिर चीज से जैसे चीज आगे बढ़ेंगी, ये थोड़ा सा बढ़ते जाएगा, ठीक है। अब देख लो, ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं, तो बोलेंगे सर प्रोनाउन के। अब देखो, सिंगुलर फर्स्ट पर्सन सब्जेक्टिव केस क्या होगा, आई। सिंगुलर फर्स्ट पर्सन ऑब्जेक्टिव केस, मी। सिंगुलर फर्स्ट पर्सन पोसेसिव एडजेक्टिव, माई। याद रखना है एकदम। प्लूरल फर्स्ट पर्सन सब्जेक्टिव केस, बी, ठीक है। और प्लूरल फर्स्ट पर्सन ऑब्जेक्टिव केस, अस। प्लूरल फर्स्ट पर्सन पोसेसिव एडजेक्टिव क्या होगा, आवर होगा, ठीक है। लिखते रहना। देखो, सिंगुलर प्लूरल सेकेंड पर्सन दोनों सेम होता है, तुम बोलना या तुम लोग। सब्जेक्टिव केस क्या होगा, यू। ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, यू। और पोसेसिव एडजेक्टिव क्या होगा, योर। अब जानते हो ना, आई मतलब मैं, बी मतलब हम लोग, यू मतलब तुम। अब देखो, सिंगुलर थर्ड पर्सन, ठीक है। अब मेल के लिए क्या होगा, ही। सब्जेक्टिव केस ही, ऑब्जेक्टिव केस हिम, पोसेसिव एडजेक्टिव क्या हो जाएगा, हीज हो जाएगा। सिंगुलर थर्ड पर्सन फीमेल के लिए सी, ऑब्जेक्टिव केस हर, पोसेसिव एडजेक्टिव क्या हो जाएगा, हर। सिंगुलर थर्ड पर्सन सब्जेक्टिव केस निर्जीव के लिए बोल लो, या पोसेसिव, ये निर्जीव के लिए बोल लीजिए, या छोटे छोटे जानवरों के लिए बोल लीजिए, जो क्या होगा, ईट। ऑब्जेक्टिव केस ईट, और पोसेसिव एडजेक्टिव क्या हो जाएगा, ईट्स हो जाएगा, ठीक है। अब थर्ड पर्सन प्लूरल सब्जेक्टिव केस दे, ऑब्जेक्टिव केस देम, और पोसेसिव एडजेक्टिव दिया। ये 100% आपको याद करना है, ठीक है। आई मतलब मैं, बी मतलब हम लोग, यू मतलब तुम, ही मतलब वह लड़का के लिए, सी मतलब वह लड़की के लिए, ईट निर्जीव के लिए और छोटे पशु पक्षी के लिए। और ये तीनों थर्ड पर्सन का प्लूरल क्या हो जाएगा, दे। कौन से केस में, सब्जेक्टिव केस में। दे मतलब वे लोग, सबका प्लूरल। ये तीनों थर्ड पर्सन का प्लूरल क्या होगा, बोलेंगे दे होगा। सब्जेक्टिव केस में, ऑब्जेक्टिव केस में, पोसेसिव एडजेक्टिव। तो इसको अच्छे से आप क्या कीजिएगा, अच्छे से लिख लो इसको, या स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लीजिए, इसको अच्छे से देख लेना। इसको 100% आपको क्या करना है, याद करना है। चलो, प्रोनाउन के बारे में क्या सीखे, तो पहले सर नाउन के रिपीटेशन को खत्म करेगा, दूसरा नाउन के जगह पे आएगा। इसका अपना सब्जेक्टिव केस है, ऑब्जेक्टिव केस है, पोसेसिव एडजेक्टिव है। अब फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर कौन है, फर्स्ट पर्सन में प्लूरल कौन है, सेकेंड पर्सन में सिंगुलर कौन है, सेकेंड पर्सन में प्लूरल कौन है, थर्ड पर्सन में सिंगुलर कौन है, प्लूरल कौन है। ये सारा कुछ क्लियर हो गया होगा। चलो आ जाओ, अब आ जाओ एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव क्या करता है भाई, तो नाउन प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है, नाउन प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है। क्लियर, नाउन प्रोनाउन के बारे में बतलाता है। जब भी एडजेक्टिव आ जाए, पहले ये कंसेप्ट अच्छे से समझ लेना, जैसे ही एडजेक्टिव आएगा तो वो आएगा जरूर नाउन प्रोनाउन के लिए, और वो किसी के लिए नहीं आएगा। पूरे इंग्लिश ग्रामर में एडजेक्टिव किसके लिए आएगा, नाउन या
प्रोनाउन के लिए। इतना बात क्लियर? बोलेंगे सर क्लियर हो गया। एडजेक्टिव किसको डिस्क्राइब करेगा? तो नाउन प्रोनाउन के लिए। इतना बात भी क्लियर। अब देख लो यहाँ पे सीखते हैं यहाँ, ठीक है। जैसे ही आप एडजेक्टिव है, अब थोड़ा सा कंसेप्ट को समझना। जैसे भी एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव के ठीक बाद आएगा नाउन। क्या आएगा? जैसे एडजेक्टिव है, कहीं भी लिखा देखा एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव के ठीक बाद क्या आएगा? नाउन। इस बात को 100% क्या रखेंगे? याद रखेंगे कि एडजेक्टिव के ठीक बाद क्या आएगा? तो नाउन आएगा। इस बात को क्लियर? ठीक है। अगर कोई एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव के बाद क्या आएगा? नाउन। तो बोल सकते हो कि नाउन के ठीक पहले 100% क्या आएगा? तो बोलेंगे एडजेक्टिव। कंसेप्ट क्लियर रखना, एडजेक्टिव के ठीक बाद नाउन। ठीक है, एडजेक्टिव के ठीक बाद क्या आएगा? नाउन। और एडजेक्टिव से ठीक नाउन से ठीक पहले क्या आएगा? एडजेक्टिव। ठीक है, एडजेक्टिव के ठीक बाद नाउन और नाउन से ठीक पहले एडजेक्टिव। इतना बात क्लियर होगा? चलो देखो, अब जैसे एग्जांपल दे दीजिए, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ये सब चीज जो अब इसका डिफिनीशन याद करो ना करो, लेकिन इसका एग्जाम्पल है वो 100% याद करना है। अब देखो जैसे पुअर है, तो पुअर के ठीक बाद क्या आ जाएगा? पुअर एडजेक्टिव है तो इसके बाद नाउन। जैसे पुअर बॉय, पुअर गर्ल, पुअर स्टूडेंट, पुअर फार्मर। रिच, फिर इसके बाद क्या आ जाएगा? नाउन आ जाएगा। क्या बोलोगे? रिच गर्ल, रिच बॉय। ठीक है, ब्रेव, ब्रेव गर्ल, ब्रेव बॉय बोलते हैं ना, ब्रेव पर्सन। ऑनेस्ट बॉय, ऑनेस्ट स्टूडेंट। कूल बॉय, कूल कैप्टन। ठीक है, कोल्ड, बिग, स्ट्रॉन्ग। ठीक है, स्ट्रॉन्ग पेन बोलते हो। क्लेवर। तो ये जैसे ही एडजेक्टिव आया तो एडजेक्टिव के ठीक बाद हमको क्या लिखना है? नाउन लिखना है। इतना बात आपको क्लियर होना चाहिए। यानी कि नाउन से ठीक पहले क्या आएगा? तो बोलेंगे सर एडजेक्टिव आएगा। ये भी बात आपको क्या है? क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। ठीक है, अब जैसे देखिए एडजेक्टिव, हाँ यहाँ पे चलते हैं, आ जाओ पीछे। अब जैसे है यहाँ पे, ये क्या है? ब्रदर नाउन। तो जब ब्रदर नाउन है तो क्या नाउन से पहले एडजेक्टिव दे सकते हैं? सर बिल्कुल दे सकते हैं। एल्डर ब्रदर हो जाएगा ना, गुड ब्रदर, बैड ब्रदर। ठीक है, सिस्टर है, ठीक है, ब्यूटीफुल सिस्टर, अगली सिस्टर। ठीक है, ये सिटी है, नाउन। नाउन से पहले एडजेक्टिव दे सकते हैं ना? बिल्कुल दे सकते हैं। गुड सिटी, बैड सिटी। ठीक है, कार, व्हाइट कार, ब्लैक कार। ठीक है, मोबाइल, स्मॉल मोबाइल, बिग मोबाइल। तो यानी कि आपका कंसेप्ट यहाँ पे क्या हुआ कि नाउन से ठीक पहले क्या आएगा? क्या आएगा? एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव के ठीक बाद 100% क्या आएगा? नाउन आएगा। इतना बात क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़े। चलो आ जाओ, चलिए अब है प्रॉपर एडजेक्टिव। हर एक एडजेक्टिव का एग्जाम्पल एकदम 100% याद रखना। ठीक है, हर एक एडजेक्टिव का जितना अभी नाउन का है, प्रोनाउन का है, जितना भी एग्जाम्पल है सब याद रखना है अभी आपको। ठीक है, प्रॉपर एडजेक्टिव में देखो नेपाली। अब एडजेक्टिव है तो नेपाली गर्ल, नेपाली बॉय बोल सकते हैं। इंग्लिश, इंग्लिश मैन, फ्रेंच मैन, ऐसे बोल सकते हो ना? बोल सकते हैं नहीं बोल सकते हैं? चलिए आ जाइए। क्वालिटी, क्वांटिटी। अब क्वांटिटी बताए, देख लो अच्छे से, ये सब सारे एग्जाम्पल अच्छे से नोट्स कर लो, अच्छे से लिख लो कॉपी में, 100% इसको याद कर लो। ठीक है, जैसे देखो फ्यू है, सेवरल है, मेनी है, मच है, लिटिल है, इनफ है, सम है, ऑल है, मोस्ट, ए लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, ए गुड डील ऑफ, ए ग्रेट डील ऑफ, ए लार्ज नंबर ऑफ, ए ग्रेट नंबर ऑफ। इनको 100% जो भी अभी बेसिक क्लास चलेगा, ठीक है, उसका 100% आपको याद करना ही करना है। इसका अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। एक बार ट्रस्ट कीजिए अच्छे से, इस क्लास को अच्छे से कीजिए, इस क्लास को अच्छे से समझिए, आपका सारा ये इंग्लिश क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो आ जाओ फिर आगे करते हैं। अब है एडजेक्टिव ऑफ नंबर। अब देखो नंबर में, अब नंबर कह सकते हैं ना कि दो तरह के होंगे, एक तो डिफिनिट होंगे और एक क्या होंगे? इनडिफिनिट होंगे। जैसे 5 बोले तो डिफिनिट है,
मेनी बोले, इंडिफिनिट है, पता ही नहीं कितना होगा। तो डिफिनिट में देख लेते हैं सबसे पहले ऑर्डिनल, याद रखेंगे क्या है पहला, क्या है पहला, ऑर्डिनल। क्या पहला है, ऑर्डिनल। ऑर्डिनल में क्या आएगा, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, लास्ट, नेक्स्ट, मतलब फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, ठीक है। तो इस तरह से कार्डिनल में क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव में क्या होगा, सिंगल, डबल और ट्रिपल। ये याद रहेंगे, ये किस में आ जाए, डिफिनिट। डिफिनिट में कौन कौन होगा, ऑर्डिनल, दूसरा कार्डिनल, तीसरा मल्टीप्लिकेटिव। अच्छा, ऑर्डिनल का एग्जाम्पल कौन सा होगा, तो सर ऑर्डिनल का एग्जाम्पल होगा फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। कार्डिनल का 1 2 3 4 5, मल्टीप्लिकेटिव का सिंगल, डबल, ट्रिपल। अगला आ जाओ इंडिफिनिट। अब इंडिफिनिट में तो पता ही नहीं चलेगा, जैसे फ्यू, फ्यू बॉयज है, कितना लड़का है पता है, नहीं। सेवरल बॉयज है, कितना है नहीं पता। मेनी, मच, लिटिल, इनफ, सम, लॉट ऑफ, ए लॉट ऑफ, ए गुड डील ऑफ, ए ग्रेट डील ऑफ, ए ग्रेट नंबर ऑफ। 100% इन एग्जाम्पल को 100% याद करना है, बेसिक है, बेस बहुत ही अच्छा होना चाहिए, ठीक है। अब देखो डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अब डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव करता क्या है भाई, तो ये डिमोन्स्ट्रेट करेगा, बताएगा, इशारा करके बताएगा, दर्शाएगा कि किसके बारे में बोला जा रहा है, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा दिस, दैट, दीज, डोड और सच, सेम। याद रखना ये कौन से हैं, डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। कौन कौन, दिस, दैट, दीज, दोज, सच और द सेम, याद रहेगा, डिमोन्स्ट्रेटिव। अब ये एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव के बाद क्या आएगा बताओ, एडजेक्टिव है ना, तो इनके बाद क्या आएगा, सर बोलेंगे नाउन आएगा। ये भी डैट है, एडजेक्टिव है, क्या आएगा इनके बाद, तो सर नाउन आएगा। दीज है, दोज है, इन सबों के बाद क्या आएगा, नाउन आएगा। अब है डिस्ट्रीब्यूटिव। क्या है, डिस्ट्रीब्यूट करना, बांटना। कभी भी कोई चीज बांटोगे तो हमेशा एक एक करके दोगे, एक बार सबको नहीं दे सकते। जैसे मिठाई बांटेंगे तो एक एक करके देंगे ना, क्योंकि तो कभी प्लुरल तो होगा नहीं, प्लुरल होगा नहीं, कि इसका मतलब है ये प्लुरल हो नहीं होगा, तो हमेशा क्या रहेगा, सिंगुलर रहेगा। ये भी बात क्लियर हो गया, ठीक है। याद रखिएगा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में कौन सा एग्जाम्पल आएगा, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, न, एनी, नन, ठीक है। अब एडजेक्टिव है तो इसके बाद 100% क्या आएंगे, तो बोलेंगे सर नाउन आएगा। एडजेक्टिव है तो 100% क्या आएगा, तो बोलेंगे सर नाउन आएगा। चलो आ जाओ आगे, इंट्रोगेटिव। अब इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव काम क्या करेगा, तो सर क्वेश्चन पूछने वाला। जैसे व्हाट बुक, व्हिच पेन, हुज बुक, तो देख लो यहाँ पे व्हाट, व्हिच, हुज, ये सारे क्या हो गए, ये सारे इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हो गए। चलो आ जाओ आगे, पोसेसिव एडजेक्टिव एकदम इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है पोसेसिव एडजेक्टिव। एकदम इसको याद कर लो, दिमाग में इसको क्या है, छाप लो, डाल लो, ठीक है। जिसमें है माई, आवर, योर, दियर, हीज, हर, इट, ये सारे 100% कॉपी में क्या कीजिए, नोट कीजिए और इसको याद कर लियो। अब पोसेसिव एडजेक्टिव है, 100% क्या लेगा, बोलेंगे सर नाउन लेगा। आ जाइए आगे, अब करेंगे भर्ब के बारे में बात, ठीक है। अच्छे से समझ लो कि भर्ब है क्या। भर्ब सबसे पहले तो इंजन होता है, ठीक है, मेन काम भर्ब, जो भी एक्शन होगा वो भर्ब ही करेगी। अब भर्ब में याद रखिएगा कि भर्ब क्या करता है, तो ये बताता है, एक्शन बताएगा, स्टेट बताएगा, अकरेंस बताएगा, पोसेशन बताएगा, ये सारा चीज क्या है, ये भर्ब बताएगा। जैसे राम रन्स, अब राम क्या करता है, दौड़ता है, तो एक्शन बता रहा है भाई, वो क्या कर रहा है, दौड़ रहा है। ही इज हैप्पी, अब यहाँ पे इज है ना, ये क्या बता रहा है, स्टेट बता रहा है, ये भी तो भर्ब है। दे हैव ए कार, उसके पास क्या है, कार है, ये भी तो क्या है, यहाँ पे क्या है, भर्ब है। ये क्या बता रहा है, पोसेशन बता रहा है, ठीक है। द बेबी स्लेप्ट, अब ये क्या बता रहा है, अक्रेंस, ठीक है, कोई काम हुआ है। हाँ चलिए, अब इसके बारे में कह सकते हैं कि भर्ब क्या बोलेगा, या तो क्या कोई काम या कोई काम करता है या फिर उसके पास है, यही बताएगा ना। कोई काम क्या है, कोई करता है या फिर उसके पास है या वो है, ठीक है, तो यही बताती है। चलिए आ जाइए, अब एक्शन भर्ब, वैसा भर्ब जो क्या करे, एक्शन करे, ठीक है, फिजिकल एक्शन करे, मेंटल एक्शन करे। जैसे अब देख लो ही राइट्स ए लेटर, वो पत्र लिखती है, पत्र लिख रही है, तो एक्शन हो रहा है। दे प्ले फुटबॉल,
वो लोग क्या कर रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, ठीक एक्शन है। आई थिंक अबाउट यू, अब वो सोच रहा है, ठीक है, ये भी क्या है, एक्शन है, ठीक है। अब आ जाइए, एक्शन वर्ब कैन बी फिजिकल और मेंटल। अब फिजिकल है जैसे आप दौड़ रहे हैं, खा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, और मेंटल क्या, कुछ सोच रहे हैं, मान रहे हैं, ये सब क्या हो गया, मेंटल वाला, ठीक है। अब इसको पहले हटा दो। हाँ, ये लिंकिंग वर्ब 100% आपको याद रखना है, ठीक है। लिंकिंग वर्ब क्या करना है, 100% आपको याद रखना है। लिंकिंग वर्ब क्या होगा, तो ये सब्जेक्ट को सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट से जोड़ेगा। आगे बताएंगे कि सब्जेक्ट क्या होगा, सेंटेंस बनाने के लिए क्या चाहिए, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, सब करेंगे। फिलहाल अभी आपका काम है कि लिंकिंग वर्ब को अच्छे से याद कर लेना। अब आ जाओ, लिंकिंग वर्ब क्या है, तो ये भाई एक्शन नहीं बताएगा, ये स्टेट बताएगा। क्या बताएगा, ये स्टेट बताएगा, जैसे आई एम हैप्पी, राम इज गुड, यही, ठीक है। जैसे आ जाइए, याद कर लो लिंकिंग वर्ब का एग्जाम्पल याद कर लीजिए, कौन कौन है। तो लिंकिंग वर्ब बी वर्ब आता है, इज, आर, एम, वाज, वेयर, बीन, बीइंग, अच्छे से याद हो जाएगा। और आ जाओ, बिकम, बिकम मतलब क्या, होना, ठीक है। सीम मतलब क्या, कोई चीज दिख प्रतीत होना, लगना, अपीयर प्रकट होना, ठीक है। फील महसूस करना, लुक दिखना, देखना नहीं दिखना, ठीक है। देखना हो जाएगा तो एक्शन वर्ब हो जाएगा, ठीक है। रिमेन अब शेष रह जाना, शेष रहना। स्टे, ठीक है, ठहरना। कीप रखना। प्रूव साबित करना। टर्न होना। गेट होना। ग्रो मतलब भी बढ़ना, ठीक है। टेस्ट, स्मेल और साउंड, इस सब को अच्छे से लिंकिंग वर्ब के लिस्ट में अच्छे से क्या कर लीजिए, रख लो, डाल लो, और इसको कॉपी पे लिख के और इसको 100% अपने दिमाग में क्या कीजिए, डालिए इसको। तभी आप आगे हमारा बहुत ही अच्छा बेसिक कंसेप्ट क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। आ जाओ स्टैटिक वर्ब में। अब स्टैटिक वर्ब क्या करेगा भाई, तो सर स्टैटिक नाम से ही है क्लियर, ये तो एक्शन करने वाला नहीं है, तो भाई ये करेगा क्या, स्टेट बताएगा। चलिए आ जाइए, अब ये क्या करेगा, स्टेट बताएगा। फीलिंग, पोसेशन, थॉट, कंडीशन, नॉट ए फिजिकल, फिजिकल एक्शन नहीं बताएगा। आ जाओ, जैसे जैसे क्या है, नो है, जानना, बिलीव है, अंडरस्टैंड है, रिमेन है, फॉरगेट है, लव है, लाइक, हेट। अब देखो, नो मतलब जानना, बिलीव मतलब क्या है विश्वास करना, अंडरस्टैंड समझना, रिमेम्बर याद करना, फॉरगेट भूलना, लव पसंद करना, लाइक पसंद करना, हेट क्या है नफरत करना, प्रेफर पसंद करना, ठीक है। वांट चाहना, नीड जरूरत, हैव मतलब पोसेशन है, के पास, ओन मतलब उसका भी पोसेशन है, ठीक है। पोजेस अधिकार में रखना, बिलोंग, ठीक है। कंटेन, इंक्लूड, सी, हियर, स्मेल, टेस्ट, फील, सीम, अपीयर, रिजेंबल, ये स्टैटिक वर्ब को अच्छे से, लिंकिंग वर्ब को अच्छे से ध्यान में रखो, याद करके रखो, स्टैटिक वर्ब को भी अच्छे से ध्यान में रखो। आगे इसका बहुत ज़्यादा यूज होगा, आगे को क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत मदद मिलेगा, पहले आप इसको क्लियर कर लीजिए। आ जाइए, हेल्पिंग वर्ब कह सकते हो और एक्सिलरी वर्ब भी कह सकते हो, ठीक है। अब ये किसी मेन वर्ब को क्या करेगा भाई, मदद करेगा, हेल्पर है तो क्या करेगा, बॉस का क्या करेगा, मदद करेगा। आ जाओ, बॉस का मदद कौन, हेल्पिंग वर्ब में क्या आ जाएगा, बी वर्ब। अब बी वर्ब हो सकता है मेन वर्ब पर भी काम करे, वो तो आगे चेक चेक करेंगे कब ये हेल्पिंग वर्ब बनेगा और कब ये मेन वर्ब बनेगा। हैव वर्ब, अब हैव वर्ब भी तो मेन वर्ब बन सकता है, तो कब ये हेल्पिंग वर्ब होगा, मेन वर्ब होगा। डू वर्ब, ये भी मेन वर्ब बन सकता है, लेकिन मॉडल कभी भी याद रखिएगा, जो 13 मॉडल है वो कभी भी मेन वर्ब नहीं बनेगा, ठीक है, वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब बनेगा। ये तीनों तो मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब भी बन जाएंगे, लेकिन मॉडल नहीं। आपको अभी क्या याद रखना है, बी वर्ब कौन कौन से हैं, इज, आर, एम, वाज, वेयर, बीइंग, बीइंग। हैव वर्ब कौन से हैं, हैव, हैज, हैड, हैविंग, हैज, ठीक है। डू वर्ब कौन कौन से हैं, ये, और मॉडल कौन कौन से हैं, ये अच्छे से लिखो, अच्छे से याद कर लो, ठीक है। आ जाओ, वर्ब फॉर्म। अब जो भी वर्ब है ना उसका 5 फॉर्म होता है, याद रखिएगा। कोई एक वर्ब ले लोगे, कोई एक क्या करेंगे, वर्ब ले लेंगे, उसके कितने फॉर्म होंगे, 5 फॉर्म होंगे। V1 जिसको बोलेंगे V1,
V2, V3, V4 और V5 याद रखिएगा। क्या बोलेंगे? V1, V2, V3, V4 और V5 याद रखना। V1 को बेस फॉर्म भी बोलेंगे, ठीक है, बेस फॉर्म भी बोलते हैं, ठीक है। अब V1 जैसे गो है तो गो का V1 ये हो गया, V2 क्या हो गया? बेंट, V3 क्या हो गया? गॉन, V4 गोइंग और V5 गोज। याद रखना V1 क्या होता है? बेस फॉर्म। V2 हमेशा पास्ट को बताएगा। एक ऐसा वर्ब का फॉर्म जो हमेशा प्रेजेंट पास्ट को रिप्रेजेंट करता है वो है हमारा V2। क्या याद रखना है? V2 ऐसा फॉर्म है जो पास्ट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। क्या याद रखना है? V2 एक ऐसा फॉर्म है जो पास्ट को रिप्रेजेंट करता है। V1 ऐसा फॉर्म है जो बेस फॉर्म होता है। क्या होता है? बेस फॉर्म होता है, ठीक है। V3 जो पास्ट पार्टिसिपल को बताएगा। V4 जिसमें याद रखिएगा हमेशा ing फॉर्म लगा होगा। क्या लगा होगा? ing फॉर्म लगा होगा। और V5 इसमें क्या रहेगा? s और es लगा होगा, ठीक है। ये ये V1 और V5, ठीक है, प्रेजेंट को बताएंगे। किसको बताएंगे? प्रेजेंट को। V2 पास्ट को। V1 और V5 किसको बताएंगे? प्रेजेंट को। V2 पास्ट को, V3 पास्ट पार्टिसिपल को, V4 ing फॉर्म को। तो इतना बात याद रखना है। पहला नंबर वर्ब क्या है, ठीक। दूसरा लिंकिंग वर्ब कौन सा है, स्टैटिक वर्ब कौन सा है, ठीक है। कोई भी वर्ब है उसका कितने फॉर्म होंगे? 5 फॉर्म होंगे। कोई एक वर्ब ले लो, उसके कितने फॉर्म होंगे? सर बोलेंगे 5 फॉर्म होंगे। अब 5 फॉर्म में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जो होगा वो बेस फॉर्म होगा और वो रिप्रेजेंट करेगा प्रेजेंट को, ठीक है। V2 हमेशा पास्ट को रिप्रेजेंट करेगा। V3 पास्ट पार्टिसिपल। V4 ing फॉर्म में होगा और V5 प्रेजेंट को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। चलो अब देख लेते हैं थोड़ा सा ट्रांजिटिव वर्ब के बारे में। अब ये ट्रांजिटिव वर्ब होता क्या है, ठीक है, तो समझना अच्छे से। ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब है जो ठीक है, जो व्हाट और whom दोनों में से किसी एक का रिप्लाई दे। मतलब क्या या किसे का जवाब दे। क्या? वैसा वर्ब जो वर्ब से जब पूछा जाए, ठीक है, जिस वर्ब से पूछा जाए भाई क्या या किसे दोनों में से किसी एक का जवाब दोगे तो बोलेगा हाँ देंगे, तो वो हो जाएगा ट्रांजिटिव वर्ब। तो जैसे समझो, ईट खाना, क्या खाना? आम खाना, जवाब मिल गया, इसका मतलब ये ट्रांजिटिव वर्ब होगा। रीड पढ़ना, तो क्या पढ़ना? किताब पढ़ना, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? ट्रांजिटिव वर्ब होगा। स्लीप सोना, क्या सोना? किसे सोना? मतलब ये तो जवाब दे ही नहीं रहा सर, इसका मतलब ये ट्रांजिटिव वर्ब नहीं होगा। प्ले खेलना, क्या खेलना? तो क्रिकेट खेलना, जवाब मिला, क्या खेलना? तो क्रिकेट खेलना, ठीक है। तो इस तरह की ये सारे वर्ब कौन से हो गए? ट्रांजिटिव वर्ब हो गए। वो वर्ब जो या तो व्हाट मतलब क्या या तो किसे whom का जवाब दे, वैसे वर्ब कहलाएंगे ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। जैसे बताइए लिखना, क्या है? लिखना, क्या लिखना? पत्र लिखना, ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। चुराना, क्या चुराना? कार चुराना, ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। क्लियर हो गया होगा। दौड़ना, क्या किसे? जैसे बोलते हैं मैं दौड़ता हूँ, क्या बोले? मैं दौड़ता हूँ। कोई पूछेगा क्या किसे? नहीं, इसका मतलब दौड़ना मतलब रन ट्रांजिटिव वर्ब नहीं हुआ, ठीक है। तो याद रखिएगा ट्रांजिटिव वर्ब वैसा जो ऑब्जेक्ट ले, जो क्या ले? ऑब्जेक्ट ले, ठीक है। जो क्या और किसे का दोनों में से कोई एक का जवाब दे, ठीक है, वो हो गए ट्रांजिटिव वर्ब। जैसे लिखना, आई रोट, सी रोट ए लेटर, तो सी रोट ए लेटर, सी रोट लिखी थी, क्या लिखी थी? एक लेटर लिखी थी, इसका मतलब ट्रांजिटिव वर्ब। ही एट ए मैंगो, वह खाया था, क्या खाया था? एक आम खाया था। दे हैव प्लेड क्रिकेट, खेला था, खेला है, क्या खेला है? क्रिकेट खेला है, इसका मतलब ये भी क्या हो गए?
ट्रांजिटिव वर्ब। तो ट्रांजिटिव वर्ब क्लियर। चलो अब जो सर व्हाट और हुम का जवाब न देगा वो क्या कहलाएगा, तो वो कहलाएगा इंट्रांजिटिव वर्ब। जैसे सोना, क्या किसे, नहीं जवाब दिया। दौड़ना, मैं दौड़ता हूँ, क्या किसे, नहीं जवाब दिया। मैं चिल्लाता हूँ, क्या किसे, नहीं जवाब दिया। मैं हाँ हंसता हूँ, क्या किसे का जवाब मिला, नहीं। मैं हंसता हूँ, किस पर का जवाब, किस पर का जवाब नहीं चाहिए, क्या किसे का जवाब चाहिए। ठीक है, वैसे वर्ब क्या हो जाएंगे, इंट्रांजिटिव वर्ब हो जाएंगे जो कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं लेंगे। तो ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब क्लियर है अभी तक फिलहाल। ठीक है, चलो आ जाओ। अब है फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब, अगला हेडिंग देना, अगला टॉपिक देना, क्या होता है, फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब। अब फाइनाइट वर्ब कौन होंगे, जो टेंस और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाए। फाइनाइट वर्ब क्या होंगे, जो टेंस और क्या है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाए। जैसे देखो, सी रोड से लेटर, अब सी सब्जेक्ट है सिंगुलर, तो वर्ब ले लिया क्या, सिंगुलर। ठीक है, अगर वही रहता दे राइट ए लेटर, राइट ए लेटर। अब देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट है प्लूरल, तो वर्ब ले लिया प्लूरल। तो देखो यहाँ पे राइट था, यहाँ पे राइट हो गया, यहाँ पे रोट हो गया, यहाँ पे राइटिंग हो गया। तो देखो ये जो वर्ब है वो चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है। इसका मतलब है ये वर्ब कौन सा है, फाइनाइट वर्ब है। वो से वर्ब जो सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग क्या हो जाए, चेंज हो जाए, वो उसको क्या बोलेंगे, फाइनाइट वर्ब बोलेंगे। ठीक है, और जो ना चेंज हो वो इनफाइनाइट वर्ब हो जाएंगे। ठीक है, चलो आ जाओ। वैसे वर्ब जो टेंस और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज ना हो वो कौन सा हो जाएंगे, इनफाइनाइट वर्ब हो जाएंगे। जैसे इनफाइनाइट में देखो टू ईट, इन्फिनिटिव आता है, क्या आता है इन्फिनिटिव। ठीक है, टू ईट, टू गो, अब ये कभी चेंज नहीं होगा। जैसे लिखो आई वांट टू ईट, ये ईटे है, आई वांटेड टू ईट। अब यहाँ देखिए टेंस चेंज हो गया, लेकिन क्या यहाँ पे चेंजिंग आया, नहीं आया। तो इसी को बोलेंगे क्या, इनफाइनाइट नॉन फाइनाइट वर्ब। इन्फिनिटिव, अब इन्फिनिटिव क्या है, टू प्लस भी वन। जब भी कोई पूछे क्या है भाई इन्फिनिटिव, टू प्लस भी वन। फिर है जेरंड, क्या है जेरंड, ईटिंग, रीडिंग, प्लेइंग। फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल बोल लो। ठीक है, इसमें प्रेजेंट आता है, पास्ट आता है, वो सब आगे करेंगे, पहले यहाँ देख लो, ब्रोकन रनिंग। ठीक है, तो फाइनाइट वर्ब कौन हुआ, जो सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो जाए। नॉन फाइनाइट वर्ब कौन सा हुआ, जो सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग चेंज ना हो। फाइनाइट वर्ब का एग्जांपल क्या है, तो बोलेंगे सर ईट, रीड, स्टील। ठीक है, कॉपी, हेल्प। ठीक, नॉन फाइनाइट का इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव मतलब टू प्लस भी वन, जेरंड मतलब भी फोर, पार्टिसिपल ब्रोकन रनिंग। ठीक है, सबका आगे करेंगे, अभी थोड़ा सा बेसिक है तो बेसिक तो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। ठीक ना, आ जाओ। अब थोड़ा सा ये वर्ब हो गया, पीछे आते हैं, यहाँ पे देखिए हाँ, ये जो फॉर्म है ना, ठीक है, ये है केडी कैंपस का है। ठीक है, ये जो फॉर्म है उसको आपको 100% याद करना है। पहला क्या बोले, वर्ब है तो उसका 5 फॉर्म होगा, V1, V2, V3, V4, V5। ठीक है, तो ये सारे वर्ब हैं जो बेसिक है, उनको अच्छे से आपको याद करना है। जैसे एराइज मतलब उठना, फिर V2 हो जाएगा एरोज, V3 हो जाएगा एराइजन, V4 हो जाएगा एराइजिंग, V5 होगा एराइजेस। अच्छे से इनको करना है। इसमें ये भी देख लेना कौन ट्रांजिटिव है, कौन इंट्रांजिटिव है, ये भी आप देख लीजिएगा। ये भी देख लेना कौन लिंकिंग वर्ब है, कौन स्टैटिक वर्ब है, ये भी आप देख लेना। तो इसको अच्छे से लिख भी लेना और अच्छे से याद कर लेना, बहुत इम्पोर्टेंट है। ये सारा चीज आपको 100% याद करना ही करना है। ठीक है, आ जाओ, ये पूरा। ठीक है, ये वाला, ये वाला,
ये देखो याद तो हो जाएगा ना, याद एकदम 100%, जितना भी अभी क्लास किए हो, जितना चीज बताएगा सबको 100% याद करना है। इसका कोई ट्रिक नहीं है, कुछ नहीं है। पहले अभी याद कर लो, पहले अभी बेस को अच्छे से कर लो, जो समझा रहे हैं उसको, जो कंसेप्ट बता रहे हैं उसको अच्छे से माइंड में डाल लेना है, ठीक है। चलिए आ जाइए फॉर अब आ जाओ एडवर्ब। अब ये एडवर्ब क्या है सर? तो एडवर्ब जो है वो एडजेक्टिव को मॉडिफाई करेगा, एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करेगा, एडवर्ब खुद को डिस्क्राइब करेगा और वर्ब को डिस्क्राइब करेगा। अगर कोई पूछे नाउन प्रोनाउन के लिए क्या आएगा, बताएंगे एडजेक्टिव आएगा। कोई पूछे क्या नाउन प्रोनाउन के लिए क्या आएगा, बोलेंगे सर एडजेक्टिव आएगा। अगर कोई पूछे वही वर्ब, एडवर्ब और एडजेक्टिव के लिए क्या आएगा, तो जवाब है एडवर्ब। बात समझ में आया? नाउन प्रोनाउन के लिए एडजेक्टिव, वर्ब एडवर्ब एडजेक्टिव के लिए एडवर्ब। क्लियर? इतना बात याद रखना। ये है डिफिनीशन, बस एक बार देख लेना, ठीक है, वो ज़्यादा नहीं। अब इसका देखने हैं वर्ब को मॉडिफाई करने वाला एडवर्ब। अब ये एडवर्ब किसको किसको मॉडिफाई करेगा, क्या बता सकते हैं? वर्ब को, एडजेक्टिव को और एडवर्ब को, ठीक है। याद क्या रखना है, अगर नाउन प्रोनाउन की बात है तो आप एडजेक्टिव यूज करेंगे, अगर एडजेक्टिव एडवर्ब वर्ब की बात है तो आप एडवर्ब यूज करेंगे। क्लियर? जैसे आप देखो वर्ब को मॉडिफाई करेगा, अब वर्ब को मॉडिफाई करेगा मतलब वर्ब को डिस्क्राइब करेगा, वर्ब पे जोर देगा, ठीक है। जैसे ही रन्स फास्ट, वह दौड़ता है, कैसे दौड़ता है, तो भाई फास्ट दौड़ता है। ये फास्ट किसके लिए आया है सर? ये वर्ब के लिए है, दौड़ने के लिए आया है, ठीक है, ना कि ही के लिए। अगर ही के लिए आता तो क्या आता? तो सबसे पहले समझेंगे ही है क्या, तो बोलेंगे सर प्रोनाउन है। तो प्रोनाउन के लिए तो सर एडवर्ब नहीं आएगा, वो तो एडजेक्टिव आएगा। तो ये तो एडवर्ब है, तो ये किसके लिए आया? वर्ब के लिए। क्लियर? क्लियर? चलो, ही स्पीक सॉफ्टली। अब ये सॉफ्टली किसके लिए आया सर? एडवर्ब है, तो एडवर्ब तो सी के लिए नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि सी तो प्रोनाउन है, प्रोनाउन और नाउन के लिए क्या आता है? एडजेक्टिव आता है, तो इसके लिए तो नहीं आएगा। तो ये एडवर्ब किसके लिए आएगा? स्पीक के लिए। और एडवर्ब किसको मॉडिफाई करता है? वर्ब को, एडजेक्टिव को और एडवर्ब खुद को। अब वर्ब को मॉडिफाई कर दिया कि नहीं? बोलती है, कैसे बोलती है? तो बहुत सॉफ्ट तरीके से बोलती है, ठीक है। अब एडजेक्टिव को मॉडिफाई करना है, अब एडजेक्टिव पे जोर देना है, ठीक है। तो एडजेक्टिव पर कैसे जोर दिया जाए? जैसे कह रहे हैं ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल क्या है? एडजेक्टिव है। अब ये एग्जाम्पल बता के आए, ठीक है, कि एडजेक्टिव है। अब इस एडजेक्टिव से पहले ये क्या गया? वेरी, मतलब सुंदर नहीं, बहुत सुंदर है। अब यहाँ से एक कंसेप्ट देखना, ठीक है। एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव के बाद बोलेंगे सर नाउन, और एडजेक्टिव से पहले तो बोलेंगे एडवर्ब। ये कंसेप्ट अब नोट कर लो, ठीक है, अच्छे से नोट कर लेना, बेसिक कंसेप्ट है, ठीक है। एडजेक्टिव के बाद तो लिखेंगे नाउन, और एडजेक्टिव से पहले एडवर्ब। क्लियर? क्या लिखे? एडजेक्टिव के बाद नाउन, एडजेक्टिव से पहले एडवर्ब, एडजेक्टिव के बाद नाउन, एडजेक्टिव से पहले एडवर्ब। अब बात समझो, एक चीज बताना, क्या ये एडवर्ब नाउन के लिए आएगा? सोचो, क्या ये एडवर्ब नाउन के लिए आएगा क्या? बोलेंगे बिल्कुल नहीं सर, एडवर्ब नाउन के लिए थोड़ी ना आता है, एडजेक्टिव आता है ना नाउन प्रोनाउन के लिए। तो ये एडवर्ब नाउन के लिए कभी नहीं आएगा, ये एडवर्ब आया किसके लिए? एडजेक्टिव के लिए। तो यहाँ से एक कंसेप्ट क्लियर हुआ कि एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव से पहले नाउन, एडजेक्टिव से सॉरी एडजेक्टिव के बाद नाउन, एडजेक्टिव से पहले एडवर्ब। ये कंसेप्ट अपने कॉपी में लिख लीजिए और दिमाग में अच्छे से छाप लीजिए, ठीक है। चलो, अब एडवर्ब को क्वालिफाई करने वाला एडवर्ब। अब देखो, पहले तो वर्ब को क्वालिफाई किया, वर्ब को मॉडिफाई किया, फिर एडजेक्टिव को, अब एडवर्ब भी आ जाओ। ही रन्स वेरी क्विकली, पहले रन्स है, क्विकली क्या है? एडवर्ब है। अब इस एडवर्ब से भी पहले क्या आ गया? एडवर्ब आ गया, ठीक है। तो ये क्विकली तो आया वर्ब के लिए, लेकिन वेरी किसके लिए आया? क्विकली के लिए। अब यहाँ से कंसेप्ट को अच्छे से समझना, तो जो भी कंसेप्ट मिले उसको नोट डाउन कर लेना भाई, ठीक है।
एक अच्छा सा बेस क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे समझिए, अगर एडजेक्ट नाउन है, क्या है, नाउन है, तो नाउन से पहले एडजेक्टिव, और इस एडजेक्टिव के लिए क्या लगाएंगे, एडवर्ब लगाएंगे कि नहीं, ठीक है। इस एडवर्ब के लिए भी तो एडवर्ब लगा सकते हैं, ये भी तो कर सकते हो ना। इस तरह इतना पेयर समझ गए। नाउन है, सिखाए हैं कि नाउन से पहले 100% एडजेक्टिव, एडजेक्टिव से पहले एडवर्ब, एडवर्ब से पहले क्या आ सकता है, एडवर्ब। ये कंसेप्ट आपका क्लियर हुआ, क्या क्लियर हुआ कि सर नाउन से पहले एडजेक्टिव, एडजेक्टिव से पहले एडवर्ब, और एडवर्ब से पहले एडवर्ब, ये भी क्लियर। अब एक और कंसेप्ट यहाँ से समझ लेना, एक नाउन के लिए, ठीक है, अच्छे से लिख लेना, एक नाउन के लिए बहुत सारे एडजेक्टिव आ सकते हैं, बात समझ गए। एक नाउन के लिए कितने एडजेक्टिव आ सकते हैं, बहुत सारे, जरूरी नहीं कि एक फिक्स ही एडजेक्टिव देंगे फिर एडवर्ब का बौछार कर देंगे, दिन रात एडवर्ब लिखते रहेंगे, नहीं। एक नाउन के लिए एडजेक्टिव, 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 3 एडजेक्टिव भी आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो भी एडजेक्टिव होगा वो किसके लिए आएगा, नाउन के लिए आएगा, ये भी बात क्लियर। अब एडजेक्टिव का हो जाए तो फिर क्या कर देंगे, एडवर्ब लिख देंगे, क्या लिख देंगे, एडवर्ब। फिर यहाँ पे क्या डाल सकते हैं, एडवर्ब डाल सकते हैं, ये भी बात आपका क्लियर होगा, है कि नहीं। तो क्या समझ सीखने को मिला, थोड़ा सा बता सकते हैं। देखो जल्दी में तो करना नहीं है, आराम से कीजिए, आराम से क्या है, इस चीज़ को समझिए, बताओ क्या सीखने को मिला। सीखने को मिला सर नाउन से पहले 100% एडजेक्टिव आता है, ठीक है। अब एक नाउन के लिए बहुत सारे एडजेक्टिव आते हैं, दो कंसेप्ट, नाउन से पहले एडजेक्टिव, एक नाउन के लिए बहुत सारे एडजेक्टिव, ठीक है। अब एडजेक्टिव से पहले 100% सर एडवर्ब आता है, एडजेक्टिव से पहले 100% एडवर्ब आता है, ये भी सीखने को मिल गया, ठीक है। जैसे ये नाउन है तो आप एडजेक्टिव दे दिए, ये एडजेक्टिव दे दिए, ये दे दिए एडवर्ब, ठीक है। बताओ क्या ये एडवर्ब नाउन के लिए आएगा, बिल्कुल नहीं, क्योंकि नाउन के लिए क्या आता है, एडजेक्टिव आता है। तो जो भी एडजेक्टिव होगा किसके लिए होगा, नाउन के लिए। इतना कंसेप्ट क्लियर हुआ, ठीक है। बढ़ा जाए आगे, एकदम जो भी कंफ्यूजन होगा, जो भी सब होगा डाउट में कमेंट में बताना। चैनल है टेलीग्राम चैनल आईजीएस रैंकर्स का, तो उस पर जाके आप कमेंट कीजिएगा, जो भी डाउट है सब सॉल्व कर दिया जाएगा, ठीक है। चलो आगे देख लो, एडवर्ब ऑफ मैनर। अब चलो आ जाओ, इसका कुछ एग्जाम्पल कर लिए, ठीक है। एडवर्ब ऑफ मैनर याद रखिएगा, एग्जाम्पल 100% बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, ताकि तब तो पहचान पाएंगे ना कि कौन मेरा एडजेक्टिव है, कौन मेरा एडवर्ब है, कौन मेरा वर्ब है, कौन सा मेरा प्रोनाउन है, कौन सा मेरा नाउन है। अगर वो पहचान में ही नहीं आएगा तो कुछ पता ही नहीं चलेगा। तो उसके लिए तो याद करना पड़ेगा ना कि लिस्ट क्या था एडजेक्टिव का, ये सारे एडजेक्टिव है, क्यों है, क्योंकि नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं। ये सारे लिस्ट है एडवर्ब का है, क्यों है, क्योंकि ये वर्ब को मॉडिफाई करते हैं, एडजेक्टिव को मॉडिफाई करते हैं, और ठीक है एडवर्ब खुद को मॉडिफाई करते हैं, क्लियर। ये प्रोनाउन का है एग्जाम्पल, प्रोनाउन क्या करता है, तो नाउन के जगह पे आएगा, नाउन के रिपीटेशन को खत्म करेगा। नाउन क्या होगा, जो भी नेमिंग वर्ड है नाउन है, नाउन से पहले क्या आएगा, ये सारा कुछ कर चुके हैं। तो आ जाओ एडवर्ब ऑफ मैनर, जो भी एग्जाम्पल है 100% याद रखना है। स्लोली, कैसे, स्लोली, धीरे धीरे। अब ये कैसे का जवाब देगा, किसका जवाब देगा, हाउ का जवाब देगा, किसका जवाब देगा, हाउ का जवाब देगा, ठीक है। क्विकली, केयरफुली, क्विकली, इजली, सैडली, हैप्पीली, साइलेंटली, वेल, फास्ट, जेंटली, कामली, ब्यूटीफुली और डेडली। याद रखिएगा, मोस्टली क्या होगा, एडजेक्टिव में एल वाई लगा दोगे तो वो बन जाएगा एडवर्ब, और एडवर्ब में भी कौन सा एडवर्ब, तो याद रखिएगा एडवर्ब ऑफ मैनर, किसमें बनेगा, एडवर्ब ऑफ मैनर। कैसे जवाब देगा, हाउ का जवाब देगा, ठीक है। कैसे हुआ, हाउ कैसे, स्लोली धीरे धीरे, हाउ कैसे तो फास्ट, फास्टली मत करना, फास्टली कोई वर्ड नहीं है, ठीक है, फास्ट ही यूज होता है, ठीक। कैसे, तो शांतिपूर्ण तरीके से, ब्यूटीफुली। तो यहाँ पे क्या सीखे, एडवर्ब ऑफ मैनर कौन होगा, एडजेक्टिव में एल वाई लगा दोगे तो बन जाएगा एडवर्ब ऑफ मैनर, ठीक है। आ जाओ एडवर्ब ऑफ टाइम। अब ये क्या चीज का रिप्लाई देगा भाई, एडवर्ब ऑफ टाइम,
तो बोलेंगे सर टाइम के बारे में बताएगा। भेन का रिप्लाई देगा, कब तो अभी, कब तो कल, कब तो आज, कब तो जल्द ही, कल, ठीक है, सून एगो, लेट, सडनली, अर्ली, ठीक है। ये सारे चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो भेन का जी रिप्लाई दे रहे हैं, आपको 100% क्या है याद करना है। अभी इसको याद करना है, फिर आगे चल के हम बताएंगे सेंटेंस क्या होगा, सेंटेंस बनाया कैसे जाएगा, कहाँ पे एडवर्ब लेंगे, कहाँ पे प्रीपोजिशन लेंगे, ये सारा कुछ जानकारी दिया जाएगा। आ जाओ इधर। एडवर्ब ऑफ प्लेस किसके बारे में बताएगा, तो वेयर के बारे में बताएगा। किसके बारे में, वेयर के मतलब कहाँ, तो हेयर, देयर, कहाँ पे, वहां पे, कहाँ पे, वहां, एवरीवेयर, कहाँ, सभी जगह, ठीक है। इन, आउट, नोवेयर, कहीं नहीं, आउटसाइड, कहाँ, बाहर, ठीक है। एबव, ऊपर, बिलो, नीचे, जैसे ही केम, वह आया था, कहाँ आया था, यहाँ आया था। गेट आउट, बाहर जाओ। कम इन, अंदर आओ, कहाँ आओ, अंदर आओ, ठीक है। तो ये सब हो गया। आ जाइए एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो कोई काम कितनी बार हो रहा है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या बताएगा, कोई काम कितनी बार हो रहा है, अच्छे से एकदम याद रखना है सारे एग्जाम्पल, ठीक है। अब देखो ऑलवेज कितना बार काम हो रहा है, हमेशा, ऑफ्टन, कभी कभी, नेवर, कभी नहीं, सम टाइम, कभी कभी हो जाता है, जनरली, प्राय होता है, ओकेजनली, कोई ओकेजन पे होता है, सेल्डम, ठीक है, न के बराबर, रेयरली, न के, नॉर्मली, सामान्यतः, ठीक है, फ्रीक्वेंटली, बार बार होता है। ही ऑलवेज गोज टू स्कूल, वो हमेशा कहाँ जाता है, स्कूल जाता है। तो ऑलवेज क्या हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। याद रहेगा एग्जाम्पल, बोले हाँ याद रहेगा सर। चलो एक बार भरोसा करना है यार, बहुत अच्छा लेवल का इंग्लिश हो जाएगा, ठीक है। वैसे अंडरस्टैंडिंग पूरी क्लियर हो जाएगी, ग्रामर का भी कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आ जाओ एडवर्ब ऑफ डिग्री, क्या है, डिग्री। अब डिग्री बताएगा अप टू व्हाट एक्सटेंट, कितना हद तक कोई काम हो सकता है, जैसे वेरी, टू, क्वाइट, ऑलमोस्ट, मच। अब देखो ये मच जो था प्रोनाउन में भी एग्जाम्पल है, मच का एग्जाम्पल आप देखिएगा तो एडजेक्टिव में भी मिलेगा, और मच एडवर्ब भी होगी। ये कैसे हो रहा है, तो इसका कहाँ पे प्रोनाउन बन जाएगा, वहाँ पे एडजेक्टिव बन जाएगा, कहाँ पे एडवर्ब बन जाएगा, ये सारा कुछ हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। जस्ट इनफ, सो, हाईली, एक्सट्रीमली, कंप्लीटली, जैसे कहते हैं ही इज वेरी पुअर, वो पुअर है कितना हद तक, बहुत ही ज्यादा गरीब है वो, ठीक है। एडवर्ब ऑफ डिग्री याद रहेगा। चलिए आ जाओ, अब कुछ अदर एग्जाम्पल है एडवर्ब के, वो भी याद रख लो भाई, जैसे ऑल्सो, ओनली, इवन, रियली, सर्टेनली, प्रोबेबली, मे बी, लकली, टुगेदर, वंस, ट्वाइस, थ्राइस, इवन, सर्टेनली, प्रोबेबली, ये सब कुछ क्या है, आप अच्छे से याद कर लेना, अच्छे से इसको समझ लेना। अदरवाइज, देयरफॉर, हाउएवर, इनिशिएट, मीनवाइल, ये अच्छे से देखो एग्जाम्पल अभी याद करना बहुत जरूरी है, तभी पता चलेगा कौन एडजेक्टिव, कौन एडवर्ब, कौन वर्ब, कौन प्रोनाउन, कौन नाउन, ठीक है। चलो आ जाओ आगे, आगे आ गया अपना टॉपिक प्रीपोजिशन। अब प्रीपोजिशन क्या करेगा, तो देखो प्रीपोजिशन का काम है, कोई सेंटेंस अगर कंप्लीट हो गया तो उसमें एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ये ऐड कर सकते हैं प्रीपोजिशन से। क्या काम करेगा प्रीपोजिशन, तो सेंटेंस में क्या काम करेगा, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ऐड कर देंगे। क्या काम कर देंगे, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ऐड कर देंगे सेंटेंस में। जैसे देखो अब ये देख लेना, नाउन प्रोनाउन का संबंध सेंटेंस के दूसरे शब्द से जोड़ता है, अक्सर यह प्लेस, समय, दिशा या रीजन को संबंधित है। तो हम क्या बताए प्रीपोजिशन के बारे में, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन क्या करना, ऐड करना। अब देखो ठीक है, जैसे द बुक इज ऑन द टेबल, अब बुक कहाँ पे है, टेबल पे है। आई विल कम आफ्टर लंच, कब आएगा, लंच के बाद आएगा। तो ऑन, आफ्टर, ये सारे क्या हो गए प्रीपोजिशन। अब कुछ इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन है जो जान लो। इन मतलब में, अब ये कहना है कि सर कुछ कहीं इनके बदले दूसरा भी मीनिंग होता है, अभी बेसिक लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो बेसिक की तरह ही समझिए, एडवांस लेवल पे मत जाना अभी, ठीक है। इन मतलब में, तो इन द क्लास, क्लास में, इन द रूम, रूम में, इन द मार्केट, मार्केट में लिख लेना। ऑन मतलब पर, टेबल पर, स्टेज पर, ऑन द स्टेज, ऑन द टेबल, ऑन द रूफ, छत पर। विथ, विथ मोहन,
मोहन के साथ, विथ फ्रेंड, फ्रेंड के साथ, ठीक है। फ्रॉम, फ्रॉम पटना, पटना से, फ्रॉम बस, बस से, ठीक है। फॉर, फॉर मतलब के लिए, याद रखना ये सारे चीज। फॉर मतलब के लिए, फॉर मोहन, मोहन के लिए, ठीक है। फॉर हिज फ्रेंड, उसके दोस्तों के लिए, ठीक है, याद रखिएगा। टू, अब टू का कोई फिक्स नहीं होता, लेकिन जनरली लेके चलना। टू के लिए, तक से, ठीक है। हाँ, टू, टू मोहन, मोहन के लिए या मोहन को, ठीक है। बाय, बाय मतलब होता है के द्वारा, बाय मोहन, मोहन के द्वारा, बाय सोहन, सोहन के द्वारा, ठीक है। एट, एट इन भी बोल सकते हो, एट इन पटना, एट हाजीपुर, ठीक है। अंडर के अंदर, अंडर द टेबल, ठीक है। ओवर, ओवर मतलब भी क्या हो जाएगा, पर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पर हो जाएगा। बिटवीन के बीच, बिटवीन मोहन एंड सोहन, ठीक है। एमंग दो से ज्यादा के लिए आ जाएगा, उसका भी मतलब के बीच। बिफोर, बिफोर मतलब के पहले, बिफोर सनराइज, सनराइज के पहले, बिफोर लंच, ठीक है। आफ्टर, आफ्टर लंच, लंच के बाद। आफ्टर नाइट, नाइट के बाद, ठीक है। विदाउट के बिना, विदाउट मोहन, ठीक है। अबाउट के बारे में, नियर के नजदीक। तो ये कुछ है बेसिक्स है, ठीक है, इसको मीनिंग के साथ हमेशा याद रखना, ठीक है। और आ जाओ, अब देखो प्रीपोजिशन जब भी आ जाए ना, प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है, उसका ऑब्जेक्ट आता है। प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। याद रखिएगा, ऑब्जेक्ट को कभी भी वर्ब नहीं चाहिए। क्या याद रखना है, ऑब्जेक्ट को वर्ब नहीं चाहिए। क्या याद रखना है, ऑब्जेक्ट को कभी भी वर्ब नहीं चाहिए। अब ये प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है, इसको वर्ब नहीं चाहिए भाई, ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट को वर्ब, वर्ब किसको चाहिए, याद रखेंगे सब्जेक्ट को। ए ग्रुप ऑफ पीपुल, ऑफ पीपुल प्रीपोजिशन है। इन द मार्केट प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है। तो ये सब्जेक्ट कौन बनेगा, ये, और इसी के अनुसार क्या आ जाएगा, वर्ब आ जाएगा। आगे देखेंगे, ठीक है। द बॉय इन द मार्केट, ये भी तो प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है तो वर्ब नहीं चाहिए। विथ ऑल हिज फ्रेंड, ये भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसको भी वर्ब नहीं चाहिए, तो किसको चाहिए, बॉय को चाहिए। तो बॉय सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर करेंगे, ठीक है। द इन द क्लास, ठीक है, इन द क्लास, अब ये भी प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट को वर्ब नहीं चाहिए, तो इस स्टूडेंट के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, ठीक है। तो समझेंगे, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट मतलब ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट मतलब उसको वर्ब से लेना देना नहीं है, ठीक है। आ जाओ, अब जब भी प्रीपोजिशन की बात किया जाएगा ना, तो प्रीपोजिशन के बाद आते हैं जनरली नाउन। क्या आते हैं, नाउन। याद रखना है, प्रीपोजिशन के बाद जनरली क्या आता है, नाउन। और नाउन ही तो प्रोनाउन ही होता है ना, जो ये नाउन के जगह पे आ जाए, ठीक है, वो प्रोनाउन होता है। और ये भी V4, आगे पढ़ेंगे कि V4 आपका कैसे नाउन है वो। तो जब भी प्रीपोजिशन की बात की जाए, तो उसके बाद आएगा नाउन, प्रोनाउन और V4। क्या आएगा, नाउन, प्रोनाउन और V4। मेन बात है, प्रीपोजिशन के बाद तो नाउन आते हैं, क्योंकि प्रोनाउन नाउन है तो प्रोनाउन भी ले लिए, ठीक है। और V4, V4 भी क्या होता है, नाउन होता है। कहाँ होता है वो आगे करेंगे, फिलहाल अभी इतना समझ लो, ठीक है। अब देखो, फॉर ए बुक क्या हो जाएगा, बुक के लिए। फ्रॉम मी, अब देख प्रीपोजिशन के बाद जो भी होगा वो ऑब्जेक्टिव केस पे होगा, क्योंकि प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्टिव केस चाहिए। और प्रोनाउन में पढ़े हो ना, ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन में अभी बताया है। सब्जेक्टिव केस कौन है, आई, वी, दे, ही, सी, इट। ऑब्जेक्टिव केस कौन है, मी, अस, यू, हिम, हर, इट। उसके बाद पोसेसिव एडजेक्टिव माई, आवर, योर, दियर, हिज, हर, ठीक है। तो इतना है, तो ये याद करिए। फ्रॉम मी, तो मी क्यों हुआ, क्योंकि ऑब्जेक्टिव केस चाहिए। प्रीपोजिशन के बाद उसका ऑब्जेक्ट आता है, तो ऑब्जेक्टिव केस लेंगे। तो मुझसे, ऑफ स्लीपिंग, ऑफ मतलब काके, पीछे था क्या ऑफ, ऑफ नहीं था भाई, लिख लो भाई, नहीं काके है ना, ऑफ मतलब का या के, ठीक है। अब चलो, अब कुछ क्वेश्चन करना, जैसे फ्रॉम कमिंग, क्या हिंदी हो जाएगा, बता दो तो, आने से। फ्रॉम गोइंग, क्या हिंदी हो जाएगा, जाने से।
फ्रॉम प्लेइंग, क्या हिंदी हो जाएगा? खेलने से। अब बताओ तो कमिंग ट्रांजिटिव है कि इनट्रांजिटिव है? कमिंग जो है ट्रांजिटिव है कि इनट्रांजिटिव? आना, मैं आता हूँ, क्या किसी का जवाब देगा? नहीं देगा। इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट इधर नहीं लेगा। गोइंग ट्रांजिटिव है कि इनट्रांजिटिव? बोलेंगे सर इनट्रांजिटिव है, क्या किसी का जाना क्या, या किसी का जवाब नहीं देगा। लेकिन प्लेइंग खेलना, क्या खेलना? क्रिकेट खेलना। तो इसका हिंदी क्या हो जाएगा? क्रिकेट खेलने से। फ्रॉम रीडिंग ए बुक, क्या हो जाएगा? किताब पढ़ने से। फ्रॉम हेल्पिंग द पुअर, गरीबों की मदद करने से। क्लियर है इतना बात? चलो आ जाओ, ठीक है। फ्रॉम प्लेइंग क्रिकेट। टू गो क्या हिंदी होगा? तो जाने के लिए। टू ईट क्या हिंदी होगा? खाने के लिए। तो ईट अब ट्रांजिटिव है नेचर, तो बोलेंगे टू ईट व्हाट? तो ठीक, टू ईट ए मैंगो। तो क्या हिंदी हो जाएगा? एक आम खाने के लिए। क्लियर करना है ये पूरा चीज कंसेप्ट। विथ हेल्पिंग, मदद करने के साथ। तो किसको? द पुअर, गरीब लोगों को। तो क्या हिंदी हो जाएगा? गरीब लोगों को मदद करने के साथ। इन स्टीलिंग, चुराने में। तो क्या चुराने में? एक कार चुराने में। तो बोल सकते हैं कार चुराने में। फ्रॉम सेलिंग, फॉर सेलिंग, तो बेचने के लिए। क्या बेचने के लिए? एक कार बेचने के लिए। क्लियर कर लो इसका हिंदी मीनिंग भाई, एक कार बेचने के लिए। फ्रॉम बाइंग, खरीदने से। क्या खरीदने से? एक कार खरीदने से। ठीक है, देख लो अच्छे से, इसका मीनिंग क्लियर कर लो। अगर ट्रांजिटिव नेचर का होगा तो उसका ऑब्जेक्ट दे देंगे, ऑब्जेक्ट का हिंदी कर देंगे। ठीक है, चलो बोलो। फॉर, फॉर राइडिंग अ बाइक, क्या हो जाएगा? एक बाइक सवार करने, करने के लिए। ठीक है, ठीक है। फॉर, हाँ, सीइंग अ टाइगर, क्या हिंदी हो जाएगा? एक बाघ देखने के लिए। अब वही रहता फ्रॉम सीइंग ए टाइगर, तो एक बाघ देखने से। ठीक है, तो इसको अच्छे से देखना, सब चीज़ क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा। आ जाओ यहाँ पे। अगर वही रहेगा टू प्ले, तो वो भी हो जाएगा खेलने के लिए। क्या खेलने के लिए? तो क्रिकेट, क्रिकेट खेलने के लिए। ठीक है, आ जाओ, इसका मीनिंग तो हो जाएगा अब, हो जाएगा ना इसका मीनिंग? चलिए आ जाओ कंजंक्शन में। प्रीपोजिशन कर लिए। प्रीपोजिशन क्या था? सेंटेंस में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ऐड करता है। प्रीपोजिशन के बाद क्या आते हैं? उसका ऑब्जेक्ट आता है, मतलब नाउन आता है। ठीक है, और जो ऑब्जेक्ट होता है उसको वर्ब से लेना देना नहीं होता है। 2 पॉइंट। ठीक है, पहला क्या था? प्रीपोजिशन सेंटेंस में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ऐड करेगा। दूसरा, प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आते हैं जिसको वर्ब से लेना देना नहीं है। प्रीपोजिशन के बाद क्या क्या आता है? तो बोलेंगे सर नाउन, प्रोनाउन और भी फोर। और प्रोनाउन रहेगा तो कौन से केस में? तो बोलेंगे सर ऑब्जेक्टिव केस में, क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आ रहा है ना, तो प्रोनाउन का कौन सा केस लोगे? ऑब्जेक्टिव केस लेंगे। क्लियर? भी फोर, और इसका मीनिंग भी बता दिए। जैसे बताओ तो फॉर सेविंग ए बॉय, फॉर सेविंग मनी, तो पैसा बचाने के लिए। ठीक है, फॉर सेविंग ए बॉय, एक लड़के को बचाने के लिए। तो इतना कुछ क्लियर रखना। आ जाओ हमारा कंजंक्शन। अब ये कंजंक्शन क्या होता है तो याद रखिएगा, ये या तो क्लॉज को जोड़ेगा या तो वर्ड को जोड़ेगा। किसको? बस जोड़ने का काम जो भी छोड़ दो कंजंक्शन पे, जोड़ने का काम छोड़ दो कंजंक्शन पे। अगर दो नाउन को जोड़ना है कंजंक्शन ले आओ, दो सेंटेंस को जोड़ना है कंजंक्शन कंजंक्शन ले आओ, दो वर्ब को जोड़ना है कंजंक्शन ले आओ, दो एडजेक्टिव को जोड़ना है कंजंक्शन ले आओ। जिसको भी जोड़ना है कंजंक्शन ले आइए, हो जाएगा। अब एक अभी एक वर्ड बोले, क्या बोले? क्लॉज। क्या बोले? क्लॉज। क्लॉज मतलब होता है छोटा सेंटेंस, सेंटेंस का ही है मतलब सेंटेंस का है। आगे जब सेंटेंस पढ़ोगे ना तो उसमें बताएंगे। तो उसमें सेंटेंस जब भी बनेगा तो उसमें क्या होगा? 100% सब्जेक्ट वर्ब, आगे देखेंगे। अभी फिलहाल समझ लो कंजंक्शन क्या करेगा? जोड़ने का काम करेगा। अगर वर्ड जोड़ना है कंजंक्शन, सेंटेंस जोड़ना है कंजंक्शन। सेंटेंस ही समझना एक तरह से क्लॉज। ठीक है,
अभी फिलहाल समझ लीजिए। आ जाओ, जैसे राम एंड श्याम, अब राम और श्याम को जोड़ना है, कंजंक्शन लगा दीजिए। ठीक है, सी इज पुअर बट ऑनेस्ट। अब देखो दो वर्ड पुअर और ऑनेस्ट को जोड़ना है, बीच में कंजंक्शन लगा दिए। स्टडी हार्ड और यू विल फेल, अब दो क्लॉज को जोड़ना है, मतलब दो छोटे छोटे सेंटेंस को जोड़ना है, तो कंजंक्शन लगा दिए। आई वाज टायर्ड सो आई वेंट टू स्लीप, अब दो क्लॉज को जोड़ना है, इधर भी क्लॉज इधर भी क्लॉज। क्लॉज मतलब समझना, छोटा सेंटेंस, सेंटेंस मतलब सब्जेक्ट वर्ब। ठीक है, मतलब क्लॉज में भी सब्जेक्ट वर्ब होंगे। ठीक है, तो ये होंगे एंड कंजंक्शन, बट कंजंक्शन और सो, ये सारे क्या होंगे, कंजंक्शन हो गए। आ जाओ, अब इनके भी जो कंजंक्शन है उनके भी कौन कौन से एग्जाम्पल है उसको अच्छे से कर लेना। ठीक है, आ जाइए, जैसे है एंड मतलब और, बट मतलब लेकिन। ठीक है, सो और मतलब या तो मोहन या तो सोहन, तो इसलिए, एट फिर भी, फॉर देखो फॉर प्रीपोजिशन में भी था ना, तो फॉर कंजंक्शन भी है, और ये है नॉर। अब ये वाले जो कंजंक्शन है ना, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, वो वर्ड को जोड़ेंगे, स्पेशली बनाए गए हैं किसके लिए, वर्ड को जोड़ने के लिए और क्लॉज को जोड़ने के लिए। ये दोनों को जोड़ पाएंगे, क्लॉज को भी और वर्ड को भी। अब आ जाओ इधर, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। अब ये जो कंजंक्शन बनाए गए हैं वो मेनली और मेनली क्लॉज को जोड़ने के लिए, किसको जोड़ने के लिए, क्लॉज मतलब सेंटेंस होगा, उसमें एक सब्जेक्ट वर्ब होगा। जैसे देख लो बिकॉज, ठीक है, बिकॉज क्योंकि, ऑल दो हालांकि, इफ अगर, वेन कब, व्हाइल, सिंस, अनलेस, बिफोर, आफ्टर। अब बिफोर आफ्टर सब प्रीपोजिशन में भी बताए थे, तो आगे चल के पता चलेगा कहाँ पे बिफोर प्रीपोजिशन है और कहाँ पे वो कंजंक्शन है। जैसे इसके बाद अगर सब्जेक्ट वर्ब है तो कंजंक्शन होगा, और अगर इसके बाद बिफोर नाउन प्रोनाउन है तो प्रीपोजिशन होगा। ठीक है, आई स्टे एट होटल बिकॉज इट वाज रेनिंग। अब बिकॉज कंजंक्शन हो गया, दो क्लॉज को जोड़ दिया, क्लॉज मतलब एक सब्जेक्ट वर्ब इधर भी एक सब्जेक्ट वर्ब इधर भी। ऑल दो ही इज पुअर ही इज ऑनेस्ट, ऑल दो कंजंक्शन हुआ, दो क्लॉज को क्या कर दिया, जोड़ दिया। क्लॉज मतलब छोटा सेंटेंस, एक सब्जेक्ट वर्ब होगा ही। तो इसको 100% आपको क्या करना है, अभी याद कर लेना है कौन कौन किसका एग्जाम्पल है। वो रिलेटिव कंजंक्शन, जैसे आइदर और, नाइदर नॉर, बोथ एंड, नॉट ओनली बट ऑल्सो, इसको देख लीजिएगा। ठीक है, चलो आगे आ जाओ। देखो, अभी सबसे पहले इस क्लास का है, जितने भी एग्जाम्पल जिसका है प्रोनाउन का, वो का अच्छे से कर लेना है, नाउन का, एडजेक्टिव का, एडवर्ब का, वर्ब का, जितने भी एग्जाम्पल है, जो भी है, जितना चीज बताया उसको अच्छे से आपको अपने माइंड में रख लेना है, एकदम याद कर लेना है। ठीक है, आ जाओ आर्टिकल। आर्टिकल जानते हो ना क्या होता है, ए एन और द, क्या होता है, ए एन और द। ठीक है, तो आर्टिकल कौन सा होगा, ए एन और द, याद रखिएगा। ठीक है, और जब भी आर्टिकल की बात आ जाए, अब यहाँ पे एक समझना, आर्टिकल कौन है, ए एन द, और जब भी आर्टिकल की बात आ जाए तो 100% क्या लेगा, नाउन लेगा। जैसे कोई आर्टिकल आया, क्या आया, आर्टिकल आया, अब थोड़ा सा एक कंसेप्ट को क्या है समझ लीजिए, तो 100% वो क्या लेगा, नाउन लेगा। क्या लेगा, नाउन लेगा। जब भी आर्टिकल आया तो 100% क्या लेगा, नाउन लेगा। नाउन से पहले 100% क्या होगा, तो बोलेंगे सर एडजेक्टिव होगा। नाउन से 100% पहले क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। अब एक नाउन के लिए कितने एडजेक्टिव, बहुत सारे एडजेक्टिव, फिलहाल दो ही ले लेते हैं। अगर बीच में एडवर्ब आ गया तो क्या नाउन के लिए आएगा, पर एडवर्ब नाउन के लिए नहीं आता, तो एडजेक्टिव के लिए। कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा क्या, आर्टिकल के बाद 100% नाउन, नाउन से पहले एडजेक्टिव, कितना, लाखों करोड़ों, जब तक कि लिखते लिखते ना बेहोश हो जाओ, ये हो जाएगा ना। अगर एडवर्ब आ गया तो नाउन के लिए तो आएगा नहीं, क्योंकि नाउन प्रोनाउन के लिए क्या आता है, एडजेक्टिव आता है, तो ये किसके लिए आ जाएगा, एडजेक्टिव के लिए। आर्टिकल है तो 100% नाउन। ये कंसेप्ट क्लियर हुआ, आर्टिकल के लिए 100% क्या आ जाएगा, नाउन आ जाएगा। इसको लिख लो अच्छे से। अब समझना, अब जैसे ही आर्टिकल बोले, जैसे एग्जांपल एक, ए
ए वेरी गुड, 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 रेड पेन। ठीक है, देखो अब समझना, आर्टिकल है तो 100% क्या आ जाएगा, नाउन आ जाएगा। नाउन से पहले एडजेक्टिव, एडजेक्टिव एक नाउन के लिए कितने एडजेक्टिव, तो बहुत सारे हो सकते हैं। वेरी क्या हो गया, एडवर्ब। अब ये किसके लिए आएगा, तो एडजेक्टिव के लिए। आर्टिकल नाउन के लिए, और जो भी एडजेक्टिव है वो किसके लिए आएगा, नाउन के लिए। क्लियर इतना बात, मतलब कहने का है कि आर्टिकल है तो 100% क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। नाउन से पहले कितना एडजेक्टिव, बहुत सारा। अगर एडवर्ब आ गया तो एडजेक्टिव के लिए। ये बात क्लियर है, ठीक है। अब यहाँ पे भी एक एडवर्ब डाल सकते हो, यहाँ पे भी एक एडजेक्टिव डाल सकते हो, तो जितना मर्जी है उतना डाल लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये क्लियर हो गया होगा कंसेप्ट। आ जाओ आगे। अब है इंडिफिनिट, ए एन क्या होता है, इंडिफिनिट। अब देखो ए कहाँ लगाओगे, एन कहाँ लगाओगे, समझ लेना। एन अ से लेके अंगह तक का साउंड दे दिया, पहला लेटर का साउंड अगर अ से अंग तक हुआ तो समझ लेना एन लगेगा, नहीं तो क से लेके ज्ञ तक हुआ तो समझ लेना ए लगेगा। जैसे देखो यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी। अब देखो पहला लेटर देखो यू, य होगा ना, यू य हुआ तो ए लगेगा, ए यूनिवर्सिटी। अम्ब्रेला लिखो, अम ब्रेला, पहला लेटर अ आया यानी कि एन अम्ब्रेला हो जाएगा। अगला देखो यूनिटी, पहला लेटर देखो यू, य तो ए यूनिटी। क्लियर, तो इस तरह से समझ लेना। जैसे बॉय, ब आया तो ए होगा, कार क तो ए होगा, टीचर ट तो ए होगा। क्लियर, ठीक है। हाँ, एप्पल, एप्पल लिखो, ए आया तो एन एप्पल। एलिफेंट लिखो, ए एन। अम्ब्रेला, ए तो एन हो जाएगा। क्लियर, तो इतने अच्छे से कर लेना, ठीक ना। हाँ, डिफिनिट है, डिफिनिट आर्टिकल कौन सा है, तो द। अभी थोड़ा सा रुक जाइएगा, ठीक है ना, अभी बस होने वाला है, ठीक है। द क्या करेंगे, डिफिनिट आर्टिकल है, वो डिफिनिट करने का काम करेगा, ठीक है। डिफिनिट करने का काम करेगा। जैसे आई सॉ ए डॉग, मतलब मैंने कोई कुत्ता देखा। आई सॉ द डॉग, मतलब कोई जानना पहचाना है, इसका कोई ना कोई रिलेशन है, इससे कुछ ना कुछ ये क्या है, रिलेट कर रहा है, ठीक है। ए डॉग मतलब कोई कुत्ता, लेकिन ये कुछ खास है जिसके बारे में शायद आपको पता हो, जिसे कोई ना कोई वजह से ये जरूर आपसे रिलेटेड होगा, ठीक है। चलो आ जाओ, डिटरमाइनर, इसको अच्छे से कर लो और इसको 100% क्या कर लीजिए, याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। डिटरमाइनर है जो नाउन के लिए आएगा। जैसे यहाँ पे देखो डिटरमाइनर क्या है, पोसेसिव एडजेक्टिव माई, क्वांटिफायर, ठीक है। यहाँ पे दिस है डिमोन्स्ट्रेटिव वाला, और मेनी है क्वांटिफायर। आ जाओ देख लो, डिटरमाइनर पहला है आर्टिकल, ए एन द, डिटरमाइनर आएगा वो नाउन ही लेगा। डिमोन्स्ट्रेटिव दिस दैट दिस दोस, अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। पोसेसिव, हाँ, पोसेसिव में माई, योर, हिज, हर, आवर, दियर और इट्स, ठीक है। क्वांटिफायर में कौन सा हो जाएगा, सम, मेनी, मच, फ्यू, लिटिल, सेवरल, इनफ, ये सब क्या हो जाएंगे, क्वांटिफायर। याद रखना है आपको, ठीक है। आगे आ जाइए, नंबर पहले बता से ऑर्डिनल, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, कार्डिनल, 1 2 3, मल्टीप्लिकेटिव, सिंगल डबल ट्रिपल, ठीक है, वो हो जाएगा। आ जाइए डिस्ट्रीब्यूटिव, वितरण करना है, एक एक करके बात करेगा, ईच, इवरी, आइदर, नाइदर, नॉन, एनी, ठीक है। उसके बाद आ जाइए इंट्रोगेटिव, व्हिच, व्हाट और हुज, ठीक है। ये हो गए डिटरमाइनर। ये सब 100% जितना भी देखो, ये अभी जो क्लास किए हैं, अभी पूरा एपिसोड अभी जो रिकॉर्ड किए हैं, ठीक है, बस पर्पस है जितना भी नाउन क्या है, उसका क्या एग्जाम्पल है, कौन कौन से वर्ड नाउन होंगे, प्रोनाउन क्या है, क्या उसका एग्जाम्पल है, कौन सा सब्जेक्टिव केस है, ऑब्जेक्टिव केस है, पोसेसिव एडजेक्टिव उसका, वर्ब क्या है,
सॉरी एडजेक्टिव क्या है, एडजेक्टिव होता क्या है, उसका सारा एग्जाम्पल है। एडजेक्टिव के बाद क्या आएगा, एडजेक्टिव के पहले क्या आएगा, वो सारा आपको अच्छे से क्लियर करना है। वर्ब क्या है, एक्शन वर्ब क्या है, मेंटल वर्ब क्या है, लिंकिंग वर्ब क्या है, स्टैटिक वर्ब क्या है, पूरा वर्ब का क्या है, पूरा वर्ड बता दिए। वर्ब होगा 5 फॉर्म में होगा। V1 किसको बताएगा, V2 किसको बताएगा, V3 V4 V5 ये सारा बता दिए, पूरा वर्ड दे दिए वर्ब का। उसके बाद एडवर्ब क्या करेगा, क्वांटिफायर एडवर्ब क्या करेगा, आपको ये वर्ब एडवर्ब और एडजेक्टिव को मॉडिफाई करेगा। नाउन प्रोनाउन के लिए एडजेक्टिव आएंगे, वर्ब एडवर्ब एडजेक्टिव के लिए एडवर्ब आएंगे। प्रीपोजिशन क्या करेगा, उसका क्या एग्जाम्पल है, ऐसे सॉरी एडवर्ब का भी पूरा एग्जाम्पल बता दिए कौन कौन सा है। प्रीपोजिशन क्या करेगा, प्रीपोजिशन के क्या एग्जाम्पल है, प्रीपोजिशन का क्या फंक्शन है वो बता दिए। कंजंक्शन क्या है, कंजंक्शन के क्या टाइप है, तो ये सारा चीज़ बता दिए आपको, ठीक है। आर्टिकल क्या है, कैसे काम करेगा वो भी बता दिए, और डिटरमाइनर बता दिए। अगर वीडियो अच्छा लगे, ठीक है, लगे कि हाँ ये बहुत अच्छा है, इसमें बहुत अच्छी थी कंसेप्ट क्लियर हो सकता है, ठीक है, तो वीडियो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।